शोहरा आफाक स्पिनर सकलैन मुश्ताक की इख्तरा करदा एक मुनफरिद गेंद क्रिकेट की दुनिया में दूसरा के नाम से मशहूर हुई। ये गेंद ऑफ स्पिन होने के बजाय बल्लेबाज को जुल्द देकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। सकलैन ने अपने पहले टेस्ट की पहली विकेट इसी गेंद पर ली। सकलैन का कहना है कि जब वो गेंद कर रहा होता तो विकेट कीपर मोइन हांक लगाता, सकी दूसरा। रफ्ता रफ्ता तमाम मुल्कों के खिलाड़ी दूसरा से वाकिफ हो गए। अब क्रिकेट कमेंट्री किसी भी जबान में हो रही हो, सकलैन की मुतारिफ करदा ये गेंद दूसरा ही कहलाती है। काश सकलैन ने इस तरह का दर्जा हासिल कर लेने वाला ये लफ्ज दूसरा अपने नाम रजिस्टर करवा लिया होता। आज ये लफ्ज कसरत से बोला तो जाता है, लेकिन सकलैन का हवाला कम कम आता है। मैंने अपने गुज़िश्ता कॉलम में तीसरा का जिक्र किया था। अजीजी मुनस इलाही ने कुछ दिन कबल इंकशाफ किया कि 2018 के इंतखाबात में जब वो टिकट देने वाली कमेटी के सामने पेश हुए तो तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं के साथ एक तीसरा भी था। उन्होंने 2 रहनुमाओं के नाम तो बता दिए, लेकिन टीवी मेजबान के असरार के बावजूद तीसरे का नाम लेने के बजाय एशियाई दोशीजा की तरह मुस्कुरा के रह गए। कॉलम छपने के बाद तीसरा की मानवीयत के हवाले से मुझे कई फोन और पैगाम आए। कई एक ने तो तीसरा की निहायत पुरमग़ज़, मानी खेज, आसान फहम और सादा व मासूम इस्तिलाह पर तहसीन भी की। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना तीसरा को अपने नाम से रजिस्टर करा लूं, ताकि जब भी ये इस्तिलाह सियासी इजहारियों और तहरीरों का हिस्सा बने तो कोई दूसरा इसे खुद से मंसूब ना कर सके। अरसे से इस मफहूम के लिए नामुलायम, खुरदरी, अनगढ़ और बेज़ौक सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती रही है। इनसे एक तरह की बेगानगी और परायापन भी झलकता है। वक्त का तकाजा था कि बदलते मौसमों में इन फरसूदा इस्तिलाहात के मेल खोरदा पैराहन उतार फेंके जाएं और इनके मफहूम को किसी नई खुश वज़ा इस्तिलाह का जामा खुश रंग पहनाया जाए, जिसमें किसी नवा के मनफी तासुर का शायबा तक ना हो। इसे कुदरत या तही कहना चाहिए कि अजीजी मुनस इलाही ने मेरी फिक्र का एक नया दरीचा खोल दिया। इस हवाले से मैंने तीसरा पर गौर शुरू किया तो उफक उफक एक नया जहान मानी खुलता चला गया। मुझे लगा कि तीसरा महज एक शुमारिया, एक लफ्ज, एक इस्तिलाह, एक इस्तिआरा या एक ज़रबुल मिसल नहीं, इब्लागियात की एक कायनात है। तीसरा 7 दहाइयों में भी कभी फारिग नहीं बैठा, लेकिन गुज़िश्ता 6 बरस में वो बेहद मसरूफ रहा। किसी खास लम्हे उसने ठान ली कि फलाहे मुल्क व कौम के लिए पाकिस्तान के ताज में इमरान खान नामी नगीना सजाना जरूरी है। सो वो सरगर्म हो गया। मुनस इलाही की इंतखाबी कमेटी में ही नहीं, पाकिस्तान भर के हलकों में टिकटों की बांट और मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब में तीसरा मौजूद रहा। 25 जुलाई की शाम जब लगा कि सरकूबी के बावजूद मुखालिफ जमात सर उठा रही है तो आने वाहिद में आरटीएस की तारें खींच ली गईं। जब यकीन हो गया कि काने इंतखाबात से गोहरे मकसूद हासिल हो गया है तो मस्ती और सरशारी के आलम में इसने ट्वीट किया, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। फतह मुबीन के बाद भी तीसरा अपने गोहरे मकसूद की छत्र छाया बना रहा। जब भी लोग टूटने लगे, तहादीर उठने लगे, किसी बिल या बजट की मंजूरी के लिए गिनती पूरा करना पड़ी, किसी मखसूस फैसले की जरूरत पड़ी, गोहरे मकसूद के किसी गनीम को शिकंजे में कसना पड़ा, रुपए पैसे की हाजत हुई, मीडिया को नकेल डालने की जरूरत पेश आई, तो तीसरा सीना तान कर खड़ा हो गया। इसका एतराफ खुद गोहरे मकसूद ने भी किया है। माफौकुल फितरत सलाहियतों के बावजूद तीसरा बहरहाल गोश्त पोस्ट का बना इंसान था, दिल और दिमाग भी रखता था। सो करना खुदा का यह हुआ कि एक दिन वो गोहरे मकसूद की नाकर्दा कारियों से ऊब गया और किनारा कर लिया। छत्र छाया हटते ही सूरज सवा नेज़े पे आ खड़ा हुआ। मुश्कबू हवाएं आंधियों में बदल गईं, खेमा इक़्तिदार उखड़ गया, तनाबें टूट फूट गईं, कनातें धज्जियां हो गई। देखते ही देखते फतूहात के फुरेरे लहराती लश्करगाह में शामे गरीबा उतर आई। गोहरे मकसूद तीसरे का मरहूने एहसान होने और अपनी नाअहलियों का जायजा लेने के बजाय उसे बुरा भला कहने लगा। उसे साजिशी करार दिया, अमरीकी सहूलतकार ठहराया, करप्शन का मुहाफिज होने का इल्जाम लगाया। तीसरा इसे खुद काश्ता और खुद परदाख्ता शजर का कड़वा कसीला फल जानकर चुप रहा। अब गोहरे मकसूद की ताजा तरीन तहकीक ये है कि तीसरे से लड़ाई पागलपन है। कोई कैसे समझाए कि पार्लियामेंट से फरार और असेंबलियों को रेत के घरोंदों की तरह तोड़ना भी तिफलानापन है। बहरहाल गोहरे मकसूद दुरुस्त नतीजे पर पहुंचा है। उसने सियासत में जो कुछ भी पाया तीसरे के फैज ही से पाया। वो जानता है कि अगर आइंदा भी कुछ हाथ आएगा तो वो तीसरे ही के दस्ते मोजिज नुमा का एजाज होगा। सो दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। मसला यह आन पड़ा है कि बरसों की मशक़ रायगा के बाद तीसरा भी दुरुस्त नतीजे पर पहुंच चुका है कि वो सियासी आलाइशों से दूर रहेगा। चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का वोट तीसरे के इस अहद की तस्दीक करता है। इस सूरत हाल पर गोहरे मकसूद सोच रहा है कि ऐसी जिद का क्या ठिकाना, अपना मजहब छोड़कर मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। आइन रोंद कर अशरों हुक्मरानी करने, कौम के पुष्ट पर ताजियाने बरसाने और वतन की रगों में तेजाब भरने वाला हर तीसरा रिज़्क़ के खसो खाशाक हो चुका है। किसी के मजार पर फूल चढ़ते हैं, ना सलामियां दी जाती हैं, ना पिघल बजते हैं, ना उनके दिन मनाए जाते हैं।
اپنی مٹی کو اپنے لہو میں نہلا دینے والے شہداء کے مزار شہداء ہی کی طرح زندگی و تابندگی کے درخشاں مظہر ہیں۔ تیسرا جان گیا ہے کہ اس کا اپنا کام بہت مقدس، بہت عظیم اور پروقار ہے۔ اللہ کرے تیسرا اپنے عزم پر قائم رہے۔